रहीम सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में 13 शाबानुल मुअज़्ज़म। नंबर 1 इस्लामी तारीख। हज़रत अबू सुफियान बिन हर्ब रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम सख्र था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से 50 साल पहले पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वे उम्र में 10 साल बड़े थे। मुसलमान होने से पहले वे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के बड़े दुश्मन थे। कई मरतबा मुसलमानों के खिलाफ जंग की। जंग ऊद में कुफारों की क़ियादत की, लेकिन आप रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा शुरू ही से मुसलमान हो गई थी और अपने शौहर के साथ हबशा हिजरत कर गई थी। उनके शौहर वहाँ मर गए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बादशाह हबशा को अपना वकील मुकर्रर फरमाकर उनसे निकाह कर लिया। इस तरह हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुसर हो गए। हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु फ़तेह मक्का से एक दिन पहले रात में मुसलमान हुए। इस्लाम कबूल करने के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत हो गई और दीन इस्लाम की खातिर जान और माल लगा देने के लिए हर वक्त तैयार रहते। चुनांचे जंग हुनैन के मौके पर कुफार से मुकाबला करते हुए उनकी एक आंख फूट गई। रूम के मुकाबले में जंग यरमूक के मौके पर मैदान में बहादुरी से आगे आगे मुकाबला करते रहे। दूसरी आंख भी इस जंग में फूट गई। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माना खिलाफत में सन 33 हिजरी में 93 साल की उम्र में इंतकाल फरमाया। तितली अल्लाह की निशानी है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को रंग बिरंगी चीज़ों से सजाया है। उनमें से एक छोटी सी नाजुक मखलूक तितली है। तितली दिन भर बगीचों और फुलवारी के फूलों के आसपास मंडराती रहती है और उसके रस चूस कर अपना पेट भरती है। उसके बदन पर इतने खूबसूरत पर होते हैं कि जैसे किसी माहिर तस्वीर बनाने वाले ने उस पर रंग बिरंगी तस्वीरें बनाई हो। और अजीब बात यह है कि उसके दोनों पैरों की डिज़ाइन एक जैसी होती है। ये अल्लाह ताला की कुदरत की कारीगरी है जिसने एक छोटी सी मखलूक तितली को इतने रंग अता किए। इसके बारे में चंद बातों पर ईमान लाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक कोई बंदा इन 4 बातों पर ईमान नहीं लाए तो वह मोमिन नहीं हो सकता। नंबर 1 इस बात की गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। नंबर 2 इसकी गवाही दे कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मुझे हक के साथ भेजा है। नंबर 3 मरने और फिर दोबारा जिंदे होने का यकीन रखें। नंबर 4 तकदीर पर सुन्नत के बारे में मुसाफा से पहले सलाम करना। हज़रत जुंदुब रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा थी कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब से मिलते तो सलाम किए बगैर मुसाफा नहीं फरमाते थे। अमल की फजीलत। नमाज तहज्जुद पढ़ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहज्जुद की नमाज का एहतिमाम किया करो, इसलिए कि तुमसे पहले के नेक लोगों का अमल रहा है। रात की नमाज अल्लाह ताला से कुर्बत का जरिया, करीब होने का जरिया है, गुनाहों से बचाने वाली है, खताओं का कफ़ारा है और जिस्म से बीमारी को दूर करने वाली। पेशाब की छींटों से ना बचना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पेशाब के छींटों से बचो क्योंकि आम तौर पर पेशाब में एहतियात ना करने की वजह से ही कब्र का के बारे में दुनिया का माल फितना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर उम्मत के लिए एक फितना होता है और मेरी उम्मत का फितना बारे में अहले जहन्नम की गिज़ा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, हमने ज़क्कूम का दरख्त जालिमों के लिए एक फितना और आजमाइश बनाया है। वे ऐसा दरख्त है जो जहन्नम की तह से निकलता है। उसके फल ऐसे हैं जैसे शयातीन के सर। तो ये अहले जहन्नम की उसी ज़क़ूम को खाएंगे और उसी से अपने पेटों को भरेंगे। फिर उसके ऊपर उनको सख्त खोलता हुआ पानी मिलाकर दिया जाएगा। इलाज। हरीरा के फ़ायदे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों में से जब किसी को बुखार आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरीरा इस्तेमाल करने का हुक्म देते और फरमाते कि ये रंजीदा आदमी के लिए दिल को कुव्वत देता है, ताकत देता है और बीमार के दिल से रंजो गम को इस तरह दूर करता है जिस तरह तुम पानी से अपने चेहरे के मेल कुचैल को दूर करती हो। फ़ायदा। जौ के आटे को भूनकर उसमें घी, मेवे और शक्कर डालकर पकाया जाता है जिसको हरीरा कहते हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ईमान वालो तुम आपस में एक दूसरे के माल को नाहक मत खाओ, मगर जो माल आपस की रजामंदी से की हुई खरीदो फरोख्त से हासिल हो तो उसको खाने में कोई हर्ज नहीं।